देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा किसके बारे में है, गॉस लॉ। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ। डेफिनेशन से फॉर्मूला लिख लो या फॉर्मूला से डेफिनेशन, बात एक ही है। देखिए जैसे लिखता हूं वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। इट स्टेट दैट, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, इट स्टेट दैट total electric flux for any closed surface total electric flux for any closed surface is equal to the 1 by epsilon naught times of charge enclosed in it। 1 by epsilon naught times of charge enclosed in it, कि भाई इतना epsilon naught times of charge के है। देखिए कैसे है, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वो भी टोटल। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ds, ds हियर एरिया, स्मॉल एरिया के लिए, और टोटल के लिए मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया। फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के लिए मैंने ये लगा दिया सर्कल, इज इक्वल टू द 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। क्यू इन चार्ज एनक्लोज, कोई भी क्लोज सरफेस होगा उसका टोटल फ्लक्स इसके इक्वल आता है। देखिए इसका प्रूफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमने किसके लिए निकाला था, इनफाइनाइट वायर के निकाला था, उसी के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे अभी थोड़ी देर में। तो उससे हमें फाइंड आउट होगा कि क्या कितनी अच्छी चीज है जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए प्रूफ क्या है, मैंने कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लिया, ठीक है, इसके क्लोज स्फीयर ले लिया, स्फेरिकल सेल, इसके सेंटर पे क्या है, चार्ज रखा है Q। अब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। लेट्स सपोज कोई एरिया वेक्टर ले लिया मैंने, इसका ये स्मॉल एरिया मान लिया ds, इस एरिया का एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड में आएगा, एक कैप लिख दिया मैंने। तो LHS लेके चलो, RHS आ जाए तो काम बन गया। इसकी रेडियस हमारे पास r है, सो LHS क्या कहता है हमें, EDS cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करके cos थीटा लिख दिया मैंने। तो कितना आएगा थीटा, A वेक्टर और E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में जीरो है एंगल, तो cos जीरो कितना हो जाएगा, 1 EDS cos 0 डिग्री इज इक्वल टू EDS। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q बाई r स्क्वायर। पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। और ds ये आ गया हमारे पास ds, और ये क्लोज सरफेस, छोटा सा एरिया ये है, टोटल सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, और ds छोटा एरिया इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है टोटल एरिया, वो कितना आ जाएगा, इनटू में 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये स्फीयर माना है मैंने, स्फेरिकल सेल, तो 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड LHS किसके इक्वल आ गया, q बाई एप्सिलॉन नॉट, और q क्या है, q इन, दैट इज इक्वल टू RHS। LHS लेके चले थे हमने, हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, RHS। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ये किसका प्रूफ है, गॉस लॉ का प्रूफ। इस गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल सरफेसेस, जैसे कि उन सरफेस के लिए वैलिड है
किनके लिए, जिन जो सिमेट्रिकल है, जिनका हमें एरिया वॉल्यूम हमें नोन है। जैसे कि किसकी बात करें हम, स्फीयर की बात करें, सिलेंडर की बात करें, ठीक है, और क्यूब की बात करें, ठीक है, इन सब के लिए क्या है, ये वैलिड है, बाकी सब के लिए वैलिड नहीं है। क्योंकि अगर मान लो यही सरफेस कहते कि भाई इस सरफेस के लिए, इसके लिए कोई चार्ज यहां पर है, इसके लिए अप्लाई करो, अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन ये जो फैक्टर था कि टोटल सरफेस एरिया, अब इस सारे का सरफेस एरिया हमें नहीं पता है। हम 12th तक इस एज को एरिया को फाइंड आउट करना नहीं सीखते हैं, ग्रेजुएशन में आती है चीजें, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ अभी तक क्या रहेगा, सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए वैलिड है, और कोई भी सरफेस, क्लोज सरफेस जिसके लिए गॉस लॉ वैलिड कर रहा हूं मैं, गॉस लॉ फाइंड आउट का अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज गॉसियन सरफेस। उसको क्या बोल रहा हूं मैं, गॉसियन सरफेस। किसी भी चार्ज के अराउंड में क्लोज सरफेस ड्रॉ कर दूंगा, दैट इज गॉसियन सरफेस। देखिए इसकी एप्लीकेशन है, अप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर, एक वायर ले ली मैंने ये वाली, ठीक है, ये इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज, और इसके मिड पॉइंट पे यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ऐसा हमने निकाला था। अब क्या करूंगा मैं, क्या करता हूं भाई, एक सिलेंडर ड्रॉ कर देता हूं, ये सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, दैट इज गॉसियन सरफेस। इमेजिन कर दिया मैंने, जो कि इससे पास हो रहा है, नीचे बाय क्या है, सिलेंड्रिकल शेप की, मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। इस क्लोज सरफेस के लिए मैं गॉस लॉ लगा सकता हूं। कैसे, सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, सिलेंडर के कितने सरफेसेस हैं, 3, दैट इज ये सरफेस A1 कैप, एरिया वेक्टर 1, दैट इज A2 कैप, एरिया वेक्टर 2, एंड दैट इज A3 कैप, एरिया वेक्टर 3। 3 सरफेस हो गए, उनके कारण एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखा दी। अब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इस एरिया पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इस एरिया पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, ये रहा A1 कैप, ये रहा A2 कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का। टोटल फ्लक्स कितना आएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, कितना आएगा टोटल फ्लक्स। सो φ1 की वैल्यू, एंगल कितना है, φ1 कितना आएगा, A1 cos 90 डिग्री, क्योंकि 90 का एंगल है। φ2 कितना आएगा, A2 cos अगेन 90 डिग्री। A3 कितना आएगा, φ3 A3 cos, सेम डायरेक्शन है 0 डिग्री। तो भाई cos 90 तो क्या होता है, 0 होता है, तो 0 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल फ्लक्स किसके इक्वल आ गया, E एरिया वेक्टर A3, और cos 0 1 होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, चार्ज एनक्लोजिंग। लेट्स सपोज इसके अंदर कितना है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्डा कितना होता है, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ। लेट्स सपोज इसकी लेंथ मैं मान लेता हूं L, है तो इनफाइनाइट, लेकिन सिलेंडर की लेंथ मैंने कितनी मान ली, L लेंथ मान ली, और टोटल चार्ज इसके अंदर एनक्लोज है वो Q है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना आ गया हमारे पास, लैम्डा L। सो लैम्डा L टोटल चार्ज अपॉन में 1 by एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन Q by एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब
एरिया वेक्टर सर्कुलर एरिया, ये सर्कुलर एरिया कितना होता है 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर एल, यहाँ पे एल लिया मैंने, एंड आर इज द रेडियस, ये इसकी रेडियस है, इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या आ गया, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सेम यही हमने ड्राइव किया था, कितना ड्राइव किया था 2 के लैम्डा बाई आर। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 2 से, तो 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर, और हमारा यही रिजल्ट क्या आया था, पहले आया था। That is electric field intensity for uniformly charged infinite wire। यहां तक करना है, इसके बाद हम लोग करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो।